राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास अध्याय 1 की कथा। तो संत ऋषियों द्वारा सूत जी से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पवित्र माह के आध्यात्मिक महत्व का व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष को प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। सभी एकत्रित हुए ऋषियों ने सूत जी से पौराणिक कथा के बारे में पूछा कि हे मनुष्य, अपने दुखों और पापों से कैसे मुक्ति पा सकता है। उन्होंने जानना चाहा कि कलिकाल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे उत्तम व्रत या उपाय कौन सा होता है। तो सूत जी ने ऋषियों को बताया कि वेदों और पुराणों में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास को सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ दिव्य माना गया है। यह भगवान विष्णु पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय है। और सूत जी कहते हैं कि स्वयं दुर्वासा और वशिष्ठ जैसे महान मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। इस अध्याय के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से के साथ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है या व्रत रखता है, उसके समस्त पापों का नष्ट हो जाता है और उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई होती है। पुरुषोत्तम मास की कथा, व्रत और दान पुण्य करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान श्री पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए हम इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। अनेक महान ऋषि एकत्रित हुए, सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, महानिष्ठ और परोकर्मी थे। उनका उद्देश्य था कि यह यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी के महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। तो मर्मज्ञ तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वो शांत, स्वयं भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। तभी सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया कि हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाएं जो सारभूत और कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, वेणी, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, दर्पण किया और देवताओं, पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी वहां पहुँचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहां एकत्रित थे जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपासना कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, महाज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहां पधारे। वे युवा से, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्ण मुक्त और ब्रह्मा में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्होंने एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी ने उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके
चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। जय श्री हरि। राधे राधे। ये तो थी हमारी अध्याय 1 की कथा। एक बार बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्णा। राधे राधे।